बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें हमें फाइंड करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। जो ये हमें दे रखे हैं नंबर्स, रैशनल नंबर्स, तो आप देख रहे होंगे नीचे ये सॉल्यूशन जो दे रखा है, इसमें हमने पहले इन सब का एलसीएम लिया है। जो भी डिनोमिनेटर में है नंबर्स, हमने उन सब का एलसीएम लिया है। देन फिर हमने उसे उनका बेस सेम करके फिर ऊपर हमने एलसीएम जैसे लेते हैं, एलसीएम का सारा प्रोसेस लगाया है। तो ये इससे ना हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम गलत कर दें। तो ये जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना सबसे पहले इंट्रो में, हम उसका यूज करके अपने क्वेश्चन को, ऐसे वाले क्वेश्चंस को आसान करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये हमें 4 रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, जिसमें 2 रैशनल नंबर्स में बीच में माइनस भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और फिर इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ले लिया है, तो पहले इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लिया है और फिर इन दोनों को एक साथ लिया है। और वो इसलिए लिया है क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 और 21, इन दोनों का एलसीएम निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और तो यहाँ अगर एलसीएम आसान हो जाएगा तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, और इन दोनों का भी एलसीएम हमें फाइंड आउट करने में इजी रहेगा। तो हमने इन दोनों को साथ में लिया है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट, 3/7 प्लस माइनस में 6/11 प्लस माइनस में 8/21 प्लस 5/22। अब आप देख रहे होंगे कि ये वाला और ये दोनों एक टेबल में आते हैं और ये एक टेबल में आते हैं। तो इससे हमारे कैलकुलेशन भी इजी होती है और एलसीएम लेने में भी हमें आसानी होती है। तो हम पहले इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, 3/7 प्लस माइनस में 8/21, इसे ऐसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर यहाँ पे बीच में प्लस लगाएंगे, फिर इससे अलग ब्रैकेट में लिखेंगे 6/11 को प्लस 5/22 को। और यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यूजिंग कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी, ठीक है। और आपको पता ही चल गया होगा कैसे यूज हो रही है। तो हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे, 7 और 21 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या एलसीएम आएगा, 21 ही। तो देखिए 21 एलसीएम आया। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, -9, क्योंकि 7 3 जा 21, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9। फिर प्लस -8, इसे ब्रैकेट में ले लेंगे। फिर प्लस में इसका एलसीएम लेंगे तब भी हमारा 22 आएगा, चाहे आप इन दोनों का एलसीएम लेके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 22 लिखेंगे और फिर यहाँ पे 11 2 जा 22 होता है, तो हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा और प्लस में 5। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1 आ गया अपॉन में 21, और प्लस का साइन आया क्योंकि प्लस वाली जो नंबर है वो बड़ा है। ऐसे ही हम इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे माइनस का 12 तो बड़ा है, तो हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे, और प्लस माइनस माइनस होता है। तो 12 में से 5 गया, 7 बचा अपॉन में 22। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का क्या एलसीएम आएगा, हम एलसीएम निकाल के देख लेंगे। और यहाँ पे हमें गिवन है 462। फिर हम इसे ऐसे करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ये आंसर आके ऐसे आ जाएगा। फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा, देख लीजिए। अब आपको कितनी आसानी से आगे, वरना आपको यहाँ पे सबका एलसीएम लेकर फिर उसे मल्टीप्लाई करना था, फिर डिवाइड करना था, बहुत कुछ करना था इसमें आपको। और प्रॉपर्टी लगा के आपके लिए बहुत आसान सी कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। इसलिए प्रॉपर्टीज, डू यू थिंक द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी मेड द कैलकुलेशन इजियर। हाँ, आसान तो बना दे रही है। हम इन दोनों को एक साथ लिख ले रहे हैं और इन दोनों को एक साथ लिख पा रहे हैं, किसकी वजह से, इन प्रॉपर्टीज की वजह से, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल 2 पे आते हैं।
ये एग्जाम्पल भी ऊपर वाले की तरह है, बस ऊपर प्लस माइनस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें हमें ये अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो हम इन दोनों को काट सकते थे और इन दोनों को भी, और इन दोनों को साथ में लिखते हैं तब भी हम काट ऐसे क्रॉस कट कर सकते थे ना। जैसे यहाँ पे माइनस का 4/5 है, मल्टीप्लाई बाय 15/16 लिखा होता तो हम क्या करते, ऐसे कट कर सकते थे। लेकिन अब हम कट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे करा हुआ है, इन दोनों को इकट्ठे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इकट्ठे, देन फिर जो आंसर आएगा। तो हमारी कैलकुलेशन जो थी वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती, तो हम इसमें भी हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इन दोनों को, यहाँ पे देखिए, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लिया हमने, फिर इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे ताकि हम क्रॉस कट कर सकें, और साइड में क्या लिख देंगे, कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। उसकी वजह से तो हम इन दोनों को एक साथ लिख पा रहे हैं। और फिर इसे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ गया, और यहाँ पे 4 4 जो 16, तो हमारा क्या आ गया, -3/4। और ऐसे इसे कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -2/3। और आप देख रहे होंगे इस 3 से ये 3 कट गया, और फिर क्या बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और फिर 4 में से ये 2 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, इसलिए हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। नेक्स्ट हम अपना एग्जांपल देखते हैं। ये रहा एग्जांपल नंबर 3। इसमें क्या निकालना है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव ऑफ अ नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे कि अगर एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ अ नंबर का मतलब क्या था, अगर प्लस में है तो माइनस में कर दो, अगर माइनस में है तो प्लस में कर दो, है ना। ये देखिए ना आप, हमें इसमें ए गिवन है, ए क्या गिवन है हमें, -7/19, और माइनस ए क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर या एडिटिव इनवर्स। तो हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, रैशनल नंबर को, तो हमारा माइनस का ए क्या निकल के आ जाएगा, 7/19। तो ये हमारा क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स 7/19। ठीक है, ये देखिए। और ऐसे ही सेकेंड पार्ट है 21/112। ठीक है, तो इसे हम चेक करेंगे। तो ये इन्होंने हमें आंसर दे दिया है कि इसका एडिटिव इनवर्स ये है, -21/112। लेकिन हम इसमें बोला है चेक, जैसे हमने ये चेक करा है ना, ए वो वाली कंडीशन थी हमारी, a प्लस माइनस ए इक्वल्स टू में -a प्लस a इक्वल्स टू में 0 आनी चाहिए। ठीक है, इस वाली कंडीशन को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आप घर। एग्जाम्पल 4, वेरीफाई दैट माइनस में x इज द सेम एज x4। हमें इसमें ये वेरीफाई करना है कि हम, जैसे यहाँ पे हमें x दे रखा है तो हम इसमें -x निकालेंगे, और वो जो -x होगा अगर हम उसकी मल्टीप्लाई माइनस से करें तो हमारा जो इक्वल्स टू x आना चाहिए। ठीक है, जैसे तो ये तो हमें x दे रखा है, अब हम इसका -x निकालेंगे। -x कैसे निकालते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -13/17। देन फिर हम इसमें वो वाली इक्वेशन लगाएंगे जो ये हमारी नेगेटिव वाली थी ना, कि x प्लस माइनस में x इक्वल्स टू में 0 आना चाहिए। अगर ये हमारी इक्वेशन या कंडीशन ट्रू होती है तो हम इससे आगे सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए, x प्लस माइनस में x इक्वल्स टू में 0, तो x क्या है हमारा, 13/17। ठीक है, और फिर प्लस माइनस में x क्या है हमारा, माइनस का 13/17 इक्वल्स टू में ये आपस में कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है। देन फिर यहाँ पे देखिए इन्होंने भी यही कर रखा है, -x निकाला पहले, फिर उसके बाद इसमें यहाँ पे कंडीशन लगाई वही वाली। एक मिनट आपको दिखाती हूँ, x प्लस माइनस में x वाली, तो इनका 0 आ गया। देन फिर इन्होंने यहाँ पे लिखा है द सेम इक्वालिटी, दिस शोज दैट द एडिटिव इनवर्स ऑफ, ये इसका एडिटिव इनवर्स है या ये इसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, ऐसे ही हमें ये करना है। अगर हमसे पूछे
कि ये वेरीफाई करना है, तो हमें ये वाली कंडीशन पता थी ना, तो हम माइनस एक्स निकाल के इसे प्रूव कर देंगे कि हाँ ये इसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, ऐसे हम सेकंड पार्ट में करेंगे कि यहाँ पे तो हमें दे रखा है एक्स क्या दिया हुआ है -21/31। माइनस एक्स निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स को, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 21/31। और जब हम इसमें करेंगे क्या करेंगे, x प्लस माइनस में x क्या है हमारा -21/31 और माइनस x क्या है +21/31। ये आपस में कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। देन फिर यही हम लिखेंगे द सेम इक्वालिटी दिस शोज दैट द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस इज दिस, मतलब कि इसका एडिटिव इनवर्स ये है। ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं इसका एडिटिव इनवर्स ये है, बात एक ही है। नेक्स्ट हम आते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 5। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे हमें ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये जो हमें दे रखा है इसे हमने सॉल्व करना है। अब आप देख रहे होंगे ये मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे, जो हमें कॉमन दिख रहा होगा ये सेम टेबल में आ रहे होंगे, हम उन्हें एक साथ ले लेंगे। जैसे यहाँ पे तो पहले इन्होंने ये एज इट इज उतार दिया नीचे, फिर क्या करा यहाँ पे 2/5 लिखा, इन दोनों को एक साथ ले लिया, देन फिर इसे मल्टीप्लाई वालों को एक साथ ले लिया। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब आपको दिख रहा होगा कि ये मल्टीप्लाई में एक दूसरे के, और ये हम इसे एक साथ लिख सकते हैं और इसे पीछे लास्ट में लिख देंगे। जैसे देखिए 2/5 मल्टीप्लाई बाय माइनस में 3/7, फिर माइनस में 3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5, फिर माइनस में 1/14। अब आप देख रहे होंगे कि ये और ये सेम है, हम माइनस का 3/7 कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं। -3/7 हमारा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एक ये 2/5, फिर हमने माइनस तो कॉमन ले लिया तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर क्या बचा 3/5 और ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ। ठीक है, माइनस में 1/14। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज करी, प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है। जैसे यहाँ पे हमने कौन सी यूज करी है, बाय कॉम्यूटेटिविटी। और ऐसे ही फिर हम यहाँ पे, अब यहाँ पे कौन सी यूज हो गई है हमारी प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, जहां पे भी आप प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो या जहां पे भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वहां पे आप साइड में लिख दोगे बाय करके कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। देन फिर हम क्या करेंगे, पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो -3/7 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले इसका बेस सेम तो है ही, तो हम सीधा ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/5 -1/14 माइनस का 3/7, ये आपस में कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1, और फिर माइनस का 1/14। फिर क्या करेंगे हम, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3/7 माइनस में 1/14। एलसीएम लिया तो हमारा 14 एलसीएम आएगा। फिर इसे करेंगे मल्टीप्लाई, 7 2 जा तो माइनस का 6 -1, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन लेकिन माइनस का आता है, तो हमारा आंसर क्या गया माइनस का 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। और आप देख रहे होंगे ये इस एग्जाम्पल का भी आंसर -1/2 ही है। ठीक है, ऐसे हम करते हैं, तो हम प्रॉपर्टीज का यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ना इजी हो सके। हम कॉमन निकाल लें तो हमें अब यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर हम कॉमन नहीं निकालते तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, फिर इन दोनों को, फिर प्लस माइनस करते, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता और शायद से कैलकुलेशन भी मिस्टेक हो जाती। तो हमने ऐसे कॉमन निकाल के हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करते हैं। देन फिर अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 6, ये पेज नंबर 18 पे है।
राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। हमें इन -2 और 0 के बीच में 3 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो आप देख रहे होंगे नीचे, पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं हमें। तो आप देख रहे होंगे नीचे क्या है, 1। दोनों के नीचे तो 1 है, अगर कुछ नहीं होता तो हम 1 लिख देते हैं। फिर हम ये -2 और 0 के बीच में कितने नंबर निकल सकते हैं, -1 ही तो आएगा। और हमें पूछा कितने के, 3 रैशनल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, इसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो हम किससे करते हैं, पर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -20 अपॉन में 10, और फिर नीचे भी 10 से करेंगे, बेस सेम करेंगे दोनों का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 अपॉन में 10। ठीक है, देन फिर हम क्या करेंगे, -20 अपॉन में 10 आया तो इसका 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो हम कोई भी लिख देंगे, जैसे -19 अपॉन में 10, -18 अपॉन में 10 और -17 अपॉन में 10। ठीक है, ये 3 रैशनल नंबर्स हमने लिख दिए। देन फिर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस। ये 2 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, उसके बीच में 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब आप देख रहे होंगे नीचे बेस सेम करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। तो सबसे पहले हम इसका बेस सेम करते हैं। पहले हम इसका बेस सेम करेंगे, तो किससे करें ताकि हमें 10 रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में मिल जाए। ऊपर वाले को तो हम 4 से कर देते हैं। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चनों की, ताकि आपको पता चल पाए कि हमें कैसे करने हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा आपसे सॉल्व हो जाएंगे जल्दी। तो इसका आंसर आ गया 24। अब इसमें करें हम, तो 8 3 24 होता है। हमें इन दोनों का बेस सेम करना होगा। 15 अपॉन में 24। अब आप देख रहे होंगे ये माइनस का है, ये पॉजिटिव है। तो हम नेगेटिव वाले से स्टार्ट कर देते हैं लिखना। 10 तो हो ही जाएंगे। जैसे पहला आ गया माइनस का 19 अपॉन में 24, माइनस का 18 अपॉन में 24, माइनस का 17 अपॉन में 24, माइनस 16 अपॉन में 24, माइनस 15 अपॉन में 24, माइनस 14 अपॉन में 24, माइनस 13 अपॉन में 24। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 3 और लिखने हैं। माइनस 12 अपॉन में 24, माइनस 11 अपॉन में 24, माइनस 10 अपॉन में 24। ठीक है, ये हमारे 10 रैशनल नंबर्स हो गए। किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, या ये कह सकते हैं इन दोनों के बीच में हमारे 10 रैशनल नंबर्स ये निकल गए। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, एग्जांपल नंबर 8। इस एग्जांपल में क्या है, राइट फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन दिस। इन 2 रैशनल नंबर के बीच में हमें एक रैशनल नंबर निकालना है। तो पहले या तो इसे हमें दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, और जो अभी हम यूज कर रहे थे उससे भी कर सकते हैं। जैसे बेस सेम करके भी कर सकते हैं, और एक क्या था, a प्लस बी अपॉन में 2 वाला, इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से करके दिखाती हूँ। एग्जाम्पल तो क्या आएगा, a प्लस बी अपॉन में 2 है। तो पहले हम a प्लस बी कर लेते हैं। 1 अपॉन में 4 प्लस में 1 अपॉन में 2। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, प्लस में 2। ठीक है, 3 अपॉन में 4, और हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो 3 अपॉन में 4 को हम 1 अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 अपॉन में 8। तो ये कैसे हम लिखेंगे, 1 अपॉन में 4, फिर ये वाला साइन ऐसे लिखेंगे। ये इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 9 वाला एग्जांपल है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस। अब हमें 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं।
अब आपने देखा होगा पीछे हमने इस वाले फॉर्मेट से करा था, ये जो फॉर्मूला था इससे हमने एग्जाम्पल करा था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बस उससे तो एक ही रैशनल नंबर ही निकाल सकते हैं, लेकिन हम उससे ज्यादा रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे ये हमने पीछे वाला ही देख लिया, ये ए और बी हम इसे मान लेते हैं और फिर और इसके रैशनल नंबर्स निकालते हैं। यहाँ पे हमें 3 रैशनल नंबर्स बोले हैं, तो हम एक तो हमने निकाल ही लिया था, कौन सा था, ये वाला। अब हम और निकालते हैं इससे। अब हम ए और बी इन दोनों को लेट करेंगे, ठीक है। जैसे ए हमारा क्या है 1/4 और बी क्या हो जाएगा 3/8। तो फॉर्मूला हमारा क्या आता है a प्लस बी अपॉन में 2। पहले हम a प्लस बी देखते हैं क्या आता है हमारा 1/4 प्लस में 3/18। सबसे पहले हमें इसे एलसीएम लेके बेस सेम करना पड़ेगा। जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। आप घर पे ट्राई करना कि आपका यही एलसीएम आया है नहीं आया। 5/8 हमारा आ जाएगा इसका एलसीएम सॉल्व करके। फिर हम इसे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 5/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 5/16। ठीक है। अब हम दूसरा भी कैसे निकालेंगे, दूसरे में हम इन दोनों को लेंगे, ठीक है। ए से लेंगे, बी से लेंगे, तो ए क्या है हमारा 3/8 और बी क्या है 1/2। सबसे पहले ए प्लस बी करते हैं, 3/8 प्लस में 1/2। बेस सेम करके, अब बेस सेम करके क्या करेंगे, एलसीएम लेके बेस सेम करेंगे इसका, तो हमारा आंसर आएगा 7/8। ए प्लस बी अपॉन में 2 करके मल्टीप्लाई बाय 1/2, 7/16। अब हमारे 3 रैशनल नंबर निकल गए इन दोनों के बीच में। पहला कौन सा था 3/8, फिर 5/16 और फिर 7/16। अब हम इसे कैसे लिखेंगे 1/4, फिर 3/8, फिर उससे नेक्स्ट क्या लिखेंगे 5/16, फिर 7/16 और फिर लास्ट हमारा क्या था 1/2। ठीक है। ये हमारे 3 रैशनल नंबर्स निकल गए इन दोनों के बीच में। ये हम किससे निकाला, हमने इस वाले फॉर्मूले से। ये इसका दूसरा मेथड है और पहला मेथड वही है, बेस सेम करना है, हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं। ठीक है। अब हमारे एग्जाम्पल्स खत्म हो गए, तो हम ये अपनी वीडियो भी खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।